हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आर्टिस्ट एंड सिंगर आनंद किशोर खालसा अपने सभी तमाम पुंछ निवासियों से, तहसील हवेली वालों से एक रिक्वेस्ट, एक मन की बात रखने जा रहा हूँ। ज़रा इस बात को ध्यान से सुनना। एक एक बात को ये सुनने में आया कि काउंसलर के इलेक्शन आ रहे हैं, जिसका मेरे को बड़े समय से तहसील हवेली वाली हर वार्ड वाले मेरे को फोकस कर रहे हैं। जब मैं शिवरात्रि के पावन अवसर पे जब मैंने पुंछ का दौरा किया था, उससे पहले भी मेरे को कई ने कहा कि सर पुंछ में काउंसलर के इलेक्शन होते हैं, आपका नाम पहले से लोगों के बीच लोग आपको जानते हैं, पूरी यूथ आपको जानती है, तो आप काउंसलर के इलेक्शन पे खड़े क्यों नहीं होते हैं। तो मैंने उसी दिन ही अपने ये बात माइंड में डाल दी थी। फिर मैंने किसी को कहा था यार मेरी लाइन अलग है, आर्टिस्ट अलग है। फिर उन्होंने कहा कि सर क्या बात करते हो, आर्टिस्ट कौन से आर्टिस्ट जो पॉलिटिकल लाइन में नहीं है। हेमा मालिनी आर्टिस्ट है, हीरोइन है, वो भी पॉलिटिकल लाइन में है। सनी देओल हीरो है, वो भी पॉलिटिकल लाइन में है। उसके बाद गौतम गंभीर है, स्पोर्ट्समैन है, वो भी पॉलिटिकल में है। पर ये बात मैंने अच्छी लगी, मैंने उसी दिन ही इस बात को माइंड में डाल दिया। फिर मैं शिवरात्रि के पावन अवसर पर जब शेर पुंछ के सपूत कीर्तिपा शर्मा साहब ने जब मेरे को पुंछ के लिए बुलाया, सभी तमाम दोस्तों ने, तो जो ईश्वर की महिमा है कि 6.5 साल के बाद जब मैंने पुंछ का दौरा किया, बहुत अच्छा वेलकम मिला, मेरे को इज्जत मिली और सम्मान मिला। तो उस हर चीज़ के सम्मान की, वेलकम की, प्यार मोहब्बत की जो मैंने एक्टिविटी में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मैंने अपलोड की हुई है, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, जो वो यादगार बन के रह गई है। तो सुना है काउंसलर के इलेक्शन जैसे जैसे पास आ रहे हैं, तो मेरा भी एक मन है कि ये अगर समाज की सेवा करने का किसी को मौका मिलता है, कईयों को मिला है, लेकिन वो सेवा में खड़े नहीं उतरे हैं। लोग अपनी मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए वनों में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, पूजा तप करते हैं कि हमें मोक्ष मिले जन्म मरण से। तो मेरी एक अपनी थॉट है, शायद ये थॉट गीता के साथ संपर्क है, मेरा ख्याल होगी कि अगर कोई ईश्वर या अकाल पुरख किसी को सोशल एक्टिविटी, समाज की सेवा करने का मौका देता है, मेरा ख्याल है जितने काउंसलर पुंछ में आए हैं, इनको शायद काउंसलर का महत्वपूर्ण ज्ञान नहीं है कि काउंसलर अपनी वार्ड में हर आदमी के लिए क्या मायने रखता है। काउंसलर मेरी अपनी सोच है, जहाँ तक माता रानी ने मेरे को सोच दी हुई है, मैं अपनी सोच के मुताबिक ये कहता हूँ कि काउंसलर अपनी वार्ड के लिए वैसे मायने रखते हैं जैसे एक बड़ा आदमी अपने मकान पे सभी फैमिली के लिए महत्व रखता है। एक काउंसलर के लिए एक घर का जो बड़ा आदमी है, उसके लिए अपने घर के अंदर सभी का वो एक साथ ख्याल रखता है, जिम्मेवारी होती है। काउंसलर पूरी वार्ड का माई बाप होता है। काउंसलर एक ऐसी पावर रखता है कि वो किसी के भी घर में आराम से जा सकता है, क्योंकि उसके लिए हर घर वैसे होते हैं जैसे उसका अपना घर होता है, जी अगर वो इस बात को सोचे। बाकी जो ईश्वर ने मेरे लिए लिखा है कि मुझे कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, वो तो ईश्वर ने पहले लिखा है जी। अगर उनकी बात काट के मैं झपटी मारूं, वो मेरे लिए पाप है। मेरा ख्याल है कि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है जी। अगर समाज की सेवा अगर मिल जाए, जो अकाल पुरख ने अगर ये हवा तहसील हवेली में फैलाई हुई है कि आनंद किशोर खालसा जी यू कैन डू इट फॉर दिस काउंसलर सीट, तो वो वार्ड बड़ी खुश नसीब होगी जो वार्ड मैंने चुनी हुई है, जो मेरे अकाल पुरख वाहे गुरु नानक ने चुनी हुई है। तो 5 साल का कार्यकाल बहुत होता है, 5 साल बहुत होते हैं। 5 साल में एक जहाज चलाने वाला पायलट पेंशन हो जाता है, क्योंकि जहाज चलाने वाले पायलट की नौकरी 5 साल होती है। 5 साल वो जहाज चला के पेंशन हो जाता है। तो एक काउंसलर 5 साल तक उससे वार्ड का माई बाप होता है, लेकिन वो वार्ड को देखता नहीं है। बहुत कंप्लेनें आती हैं। मैं कहता हूँ मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री इसलिए बने क्योंकि वो अपने छोटे कार्यकाल में उन्होंने गुजरात में बहुत बड़ा काम किया हुआ है।
मोदी साहब के इलाके में आप चलें जाए, सूरत, गुजरात, अहमदाबाद में, ऐसे लगते, मैं तो गया नहीं, जैसा सुना मैंने कि अहमदाबाद, गुजरात और जो सूरत है वो पूरे हिंदुस्तान से वखरा है। ऐसा लगता है जैसे कोई जापान है। तो एक काबिल आदमी की काबिल शख्सियत की यही पहचान होती है कि वो अपने एरिए में फेमस रहे अपने सीएम कार्यकाल में। आरएसएस में रहे मोदी साहब, वहाँ भी लाजवाब रहे। सिंपल लिविंग इज सो हाई थिंकिंग सो कॉल मोदी साहब। तो मैं उनका भाषण में बहुत ही ज़बरदस्त सुनता हूँ। भाइयों और बहनों, कितना अच्छा वो वर्ड उन्होंने रखा हुआ है, भाइयों और बहनों। सभी को उन्होंने भाइयों और बहनों का जो नाम दिया है, ये फर्स्ट, इस बात को लेके एक इंग्लिश की वर्डिंग है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, दैट्स मीन्स भाइयों और बहनों। तो उन्होंने जो मेहनत की है बीजेपी के, जब मैं सेकंड टाइम वो बीजेपी में आया अटल बिहारी वाजपेयी के बाद, उन्होंने हिंदुस्तान में 500 के 5000 जलसे किए पूरे हिंदुस्तान में, तभी जाके उनका डंका पूरे हिंदुस्तान में बजा, लहर आई, मोदी लहर। ये मोदी साहब की पहचान है। तो जाहिर है कि पूरे हिंदुस्तान में कितने नेता हैं वही देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि प्रधानमंत्री वही बनता है जो अपने सीएम कार्यकाल में, जो अपने छोटे कार्यकाल में उन्होंने अच्छा काम किया होता है। तो मेरा ये मानना है कि एक काउंसलर है, काउंसलर के बाद एमएलए, सीएम। तो जब वो छोटे कार्यकाल में अच्छा काम करेगा तो कल वो सीएम भी बन सकता है, एमएलए बन सकता है। तो मैं सीएम इसकी कार्यकाल में की बात नहीं करने, बात करो काम की, क्योंकि यही लोग देखते हैं, यही लोग उनको ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। जब हम अपनी वार्ड का पूरा संपूर्ण ख्याल रखेंगे तो ईश्वर का भी आशीर्वाद होगा, मन में कोई बीमारी नहीं होगी। तो वो वार्ड बड़ी खुश नसीब होगी जिस वार्ड का मैं काउंसलर बनूंगा। और मेरी वार्ड सभी वार्डों से अलग ऐसे रहेगी जैसे पंजाब स्टेट में सारी पंजाब की डिस्ट्रिक्ट एक तरफ है और चंडीगढ़ अलग है, क्योंकि चंडीगढ़ का रखवाला और है और पूरे पंजाब स्टेट का सीएम अलग है। तो उसी तरह से सभी वार्डें दिखने में लगेंगी वखरी, लेकिन जिस वार्ड का नाम किशोर खालसा को अगर अकाल पुरख ने काउंसिल के सीट में बैठाया, वो वार्ड ऐसे दिखेगी जैसे चंडीगढ़ दिखता है सभी को। तो इसलिए मेरी तमाम पहुंचियों से, जिस वार्ड से मैं खड़ा हो रहा हूँ, उस वार्ड वालों से यही मेरी विनती है कि वो मुझे, अगर मैं इलेक्शन के तौर पे अकाल पुरख मेरे को पुंछ की धरती में लेके आता है तो बड़े बहुमत से मेरे को विजय कराए और 5 साल तक आपको फक्र होगा कि कौन सा आदमी हमारी वार्ड में आ गया। तो किसी का काम मेरे कार्यकाल में पेंडिंग नहीं रहेगा, क्योंकि मैं पेंडिंग काम रखता ही नहीं हूँ जब से मैं पैदा हुआ हूँ। ठीक है जी, अपनी स्पीच को ख़त्म करता हूँ। एंड सो माई सेल्फ, माई नेम सिंगर आर्टिस्ट आनंद किशोर खालसा, एंड सो आई हैव बिलोंग टू कंट्री ऑफ इंडिया, सो माई बर्थ प्लेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुंछ, एंड सो आई एम प्रेजेंट एट डिस्ट्रिक्ट कठुआ, एंड सो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो जय श्री राम, सत्यनाम श्री वाहिगुरु, एंड सो राधा स्वामी हर हर महादेव।